बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। MCQs की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। इस्लामियात के हवाले से ये सवालात इंतहाई अहम हैं और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पुलिस कांस्टेबल के लिए हज़रत डैश ने घोड़ों पर ज़कात उठा ली। ऑप्शन डी यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश ने जुमे की नमाज के लिए दूसरी अज़ान का इजाफ़ा किया। इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन सी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाफ़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अतीक का लक़ब डैश हैं, इसके लिए दुरूद जवाब हैं ऑप्शन ए। यहाँ पर दुरूद जवाब अबू बकर अतीक का लक़ब हैं। ये भी याद रखें डियर फ्रेंड्स कि ये पुलिस कांस्टेबल जो 20 जुलाई को पोस्ट अनाउंस हुई, इसके लिए ये सवाल बिल्कुल सेलेक्टेड है। हज़रत डैश ने महकमा पुलिस कायम किया, इसके लिए दुरूद जवाब हैं हज़रत उमर, ऑप्शन बी दुरूद जवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 साल तक हज़रत डैश जल्द की बीमारी में मुब्तला रहे, इसके लिए दुरूद जवाब है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरूद जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ मदफून हैं, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन डी यहाँ पर बगदाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश कुरान मजीद के पहले हाफिज थे, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पर दुरूद जवाब है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जुमे की नमाज के लिए दूसरी अजान किसने दी, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन सी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूरा डैश को कुरान का हुसन कहा जाता है, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन ए। यहाँ पर दुरूद जवाब है रहमान को हुसन, कुरान का हुसन कहते हैं या ब्यूटी ऑफ कुरान भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक का मज़मून क्या है, इसके लिए दुरूद जवाब है जो कुरान पाक है वो इंसान पर बहस करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरूद जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत डैश ने औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन बी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हज़रत डैश ने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन बी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश साल की उम्र में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही मिली, इसके लिए दुरूद जवाब ऑप्शन सी हैं 40 साल। डियर फ्रेंड्स, ये पुलिस कांस्टेबल के हवाले से ये सवाल बिल्कुल सेलेक्टेड है। हज़रत डैश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा थी, इसके लिए दुरूद जवाब ऑप्शन ए है हलीमा सादिया, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। बैत रिज़वान डैश हिजरी में हुआ, इसके लिए दुरूद जवाब ऑप्शन बी है 6 हिजरी में हुआ बैत रिज़वान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया है, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन सी 26 अंबिया का कुरान पाक में जिक्र आया है, ऑप्शन सी यहाँ पर दुरूद जवाब है। कुरान पाक में डैश सूरा अंबिया के नाम से शुरू होते हैं, इसके लिए दुरूद जवाब है ऑप्शन बी यहाँ पर दुरूद जवाब है। कुरान पाक में 6 अंबिया सूरत यानी उससे शुरू होते हैं। वुज़ू डैश हिजरी में फ़र्ज हुआ, इसके लिए दुरूद जवाब ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी दुरूद जवाब है 5 हिजरी में फ़र्ज हुआ। डैश सूद डैश हिजरी में ममनू था, इसके लिए दुरूद जवाब हैं ऑप्शन डी 8 हिजरी में सूद ममनू था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डैश दिन आग में रहे, इसके लिए दुरूद जवाब ऑप्शन बी है 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र डैश साल थी,
اس کے لیے درست جواب آپشن سی ہے 86 سال۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا کیا؟ اس کے لیے درست جواب ہیں 9 معجزات سے، آپشن ڈی یہاں پر درست جواب ہے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ڈیش اپنے صبر کے لیے مشہور تھے؟ اس کے لیے آپشن بی درست جواب ہے ایوب علیہ السلام، کیونکہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال تقریباً جلد کی بیماری میں مبتلا تھے، وہ صبر کے لیے مشہور تھے۔ حضرت ڈیش کا لقب نجیب اللہ ہے، اس کے لیے درست جواب آپشن بی ہے، داؤد علیہ السلام کا لقب نجیب اللہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، حضرت ڈیش دین کی مسلسل بارش اور طوفان کے بعد قوم ہود تباہ ہو گئی؟ اس کے لیے درست جواب ہیں آپشن سی 7۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔